तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग हम लोग कर रहे हैं एनालॉजी और सेट ऑफ नंबर 2.0 कर रहे हैं। क्लास 1 है आज। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आपके सामने एक सेट है, इसमें नंबर 4 है, 25 और 81 है। तो जो इसमें लॉजिक लगा है वही सेम लॉजिक ये चार ऑप्शन में से एक में लगेगा। तो देख लेते इसमें लॉजिक क्या लगा है। तो देखो यहाँ पे पहले नंबर दिया है, सेट के अंदर एक 4 दिया है, 25 दिया और 81। अगर आपको दिखाई दे रहा है ये सारे जो नंबर्स हैं ये किसी न किसी के स्क्वायर है। देखो 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है और 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई सेट होगा चार ऑप्शन में जो सेम ये लॉजिक फॉलो कर रहा है, इसमें सारे स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। तो देखो 2 तो 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन 79 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखेंगे, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, 8 जो होता है 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। देखो इसमें लॉजिक फॉलो हो गया। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 48 स्क्वायर नहीं होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये तीनों में नहीं है, तीनों स्क्वायर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और जो 9 है ये चौथे ऑप्शन में जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 143 किसका स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा, इसमें लॉजिक ये लगा है सेट में कि जो तीनों संख्या आपको दिख रही है ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है। तो वैसे ही ऑप्शन नंबर 2 में भी देखो ये भी स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर होता है 4 का, 8 भी 4 का, 64 भी 8 का स्क्वायर होता है, 100 भी 10 का स्क्वायर होता है। तो ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना है, ये सेट में जो देखो 3 नंबर है, तो देखो ये 15 है, ये 21 है, ये 27 है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या पैटर्न लगा है, वही चार ऑप्शन हमें चेक करना है। जो ऑप्शन राइट होगा वही आंसर हो जाएगा। सेम लॉजिक हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 15 में 21 और 27 देखोगे ना, तो ये तीनों में देखो 15 में 6 जोड़ूंगा मैं तो ये 21 हो जाएगा। 6 का अंतर है, 6 का डिफरेंस। 21 से 27 जाएंगे तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो ये पहले डिफरेंस वाला लॉजिक देख लेते किसी में फॉलो हो रहा है क्या। तो देखो यहाँ पर 25 है, 25 के बाद 40 हुआ है, तो इसमें 15 का डिफरेंस है, ये नहीं होगा। 15 का डिफरेंस है, बाद में 16 का डिफरेंस है, 56 है, तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। इसमें देख लेते देखो 20 है, 20 के बाद 28 हुआ है, 8 का डिफरेंस है, फिर 8 के बाद 36 हुआ, इसमें 8, तो इसमें 8 और 8 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं ये 40 है, 40 के बाद 55 है, 15 का डिफरेंस है, 55 के बाद 75 है, 20 का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होगा। 12 है, 12 के बाद देखो 24 है, 24 यानी 12 का डिफरेंस है, 24 है, 24 से 32 हुआ, 8 का डिफरेंस है। तो देखो ये लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 6 का डिफरेंस है और इसमें 8 8 का। तो देख लेते हैं और भी क्या लॉजिक लग सकता है। तो देखो ये तीनों नंबर जो है ये एक ही नंबर के मल्टीपल्स हैं। तो 15 देखो 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, और ये 3 7 जा 21 होता है, और 27 देखो 3 9 जा 27 होता है। तो देखते हैं कि सेम नंबर के मल्टीपल्स के सेट है क्या इसमें। तो देखो यहाँ पर देखेंगे हम लोग पहला सेट में देखो 25 दिया है, ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 5 जा है, और ये 40 जो है 5 8 जा है। ठीक है, और 56 जो है ये 5 का मल्टीपल्स नहीं होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ये ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। तो देखो इसमें 20 है, 28 है और 36 है। तो देखो ये जो है 4 का मल्टीपल है तीनों ये सेट, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग लॉजिक फॉलो हो रहेगा। तो 20 देखो 4 से 5 जा 4 5 जा 25 होता है, 20 होता है, और 4 7 जा 28 होता है, और एक 4 9 जा 36 होता है। अब देखो यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो देखो ये भी मल्टीपल का, ये तीनों का मल्टीपल ऑफ 3 का सेट है। 3 5 जा 15 है, 3 7 जा 21 है, और 3 9 जा 27। और यहाँ पर देखो ये 4 5 जा 20 है, 4 7 जा 28 है, और 4 9 जा 36 है। तो देखो इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 4 सारे मल्टीपल है, ये 3 के मल्टीपल है, और एक ही नंबर से सेट में मल्टीपल हो रहा है। एक बार 5 7 9 5 7 9, तो ये लॉजिक इसमें फॉलो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें लगा है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो इस सेट में है 1 है, 5 है और 12 है। इसमें क्या लॉजिक लगा है हम लोग देख लेते हैं।
तो वही सेम लॉजिक हमको पता करना पड़ेगा, वही आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। तो देखो इसमें 1 5 से 12 कैसे बना सकते हैं, पहले देखो डिफरेंस देख लेते हैं। 1 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का है। पहले डिफरेंस का लॉजिक देख लेते हैं। फिर 5 और 12 का डिफरेंस कितने का, 7 का है। तो पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले ऑप्शन में क्या है, ये 7 से 11 हुआ है, 4 का डिफरेंस है। लेकिन 11 से 35 हुआ है, तो ये डायरेक्ट 24 का डिफरेंस है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये 4 और 8 में 4 का डिफरेंस है, लेकिन बाद में 8 और 24 का डिफरेंस है, मतलब 16 का डिफरेंस है, तो ये भी लॉजिक नहीं होगा। तो देखो 9 के बाद 13 बना है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, और ये 13 से 42 बना है, तो ये कितने का हो जाएगा, 29 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, शायद आप लोग को भी नजर आ गया होगा इसमें लॉजिक क्या है। तो देखो अगर मैं 1 और 5 को आपस में प्लस करता हूँ तो ये कितना होता है, 6। अब मुझे इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब स्टार्ट की जो 2 नंबर दिख रही है आपको, ये 1 और 5, इसको प्लस करना है, और प्लस करने का 2 से मल्टीप्लाई करने तो 12 आ गया। आप देखते हैं इसमें किसी में ऐसा लॉजिक फॉलो हुआ है क्या। तो देखो पहला ऑप्शन देखेंगे 7 11 35। अगर 7 और 11 को प्लस करते हैं तो ये कितना होता है, 18 होता है, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होता है, लेकिन ये 35 है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। अब 4 और 8 को देख लेते हैं और 24 को देख लेते हैं। 4 और 8 को प्लस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या था हमको जो पहले ये सेट में जो 3 नंबर दिख रहे हैं, तो स्टार्ट में जो 2 नंबर है, जैसे 1 और 5 है, इसको प्लस करना है, प्लस करके 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो वही सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर 2 भी लगा है। इसमें देखो 4 और 8 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और इसी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, और जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आ चुके हैं। 2000 से लेके 2023 तक जितने भी एग्जाम आए हैं उन सब में ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इस सेट में नंबर है 5 है, ये 13 है, और ये 12 है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है, फिर हम 4 ऑप्शन में चेक करेंगे सेम लॉजिक किसमें लग रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 5 है, और ये 13 है, और ये 12 है, ठीक है। अभी देखो इसमें एक बार डिफरेंस देखेंगे हम लोग पहले करके, डिफरेंस क्या क्या आ रहा है। 5 और 13 में डिफरेंस क्या होता है, 8 का होता है। 13 और 12 में कितना, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसा लॉजिक कहीं है क्या। तो देखो 13 और 17 में कितने का लॉजिक डिफरेंस है, 4 का है, ठीक है। तो 4 जो फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। अब देखो 11 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। अब देखो 15 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, ये भी नहीं होगा। सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो देख लेते इसमें लॉजिक क्या लगा होगा। अब देखो अगर हम लोग ये संख्या को 5 और 12 को आपस में जोड़ते हैं तो देखो ये 17 होती है। अब इसको 13 बनाना है मुझे, तो 13 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 माइनस करना पड़ेगा। अगर 4 माइनस करूंगा तो ये 13 आ गया, ठीक है। तो मतलब जो पहली संख्या है और जो तीसरी संख्या है उसको प्लस करना है, प्लस करने के बाद -4 करना है, तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी 13। अब देखते हैं लॉजिक किसमें फॉलो होता है। तो देखो ये 13 और 11 को जोड़ेंगे, पहली और आखिरी संख्या को, तो 24 हो जाएगा। इसमें कितने का माइनस किया, 4 का, तो इसमें भी 4 का माइनस करेंगे तो 20 आना चाहिए, लेकिन बीच में देखो 17 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 11 और 9 को जोड़ेंगे होगा 20, 20 को 20 में 4 माइनस करेंगे तो आना चाहिए 16, लेकिन है 15, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो 2 ऑप्शन बचा है, थर्ड और फोर्थ, ये भी चेक कर लेते हैं। अब 15 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28, 28 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 19 है तो ये भी नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं 6 और 8 कितना होता है, 14, ठीक है, 14 और 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहली संख्या और जो आखिरी संख्या मतलब तीसरी संख्या जो है दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमको 13 नंबर लाना है, तो जोड़ने के बाद 17 आया है, और 13 लाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करने का 13 आ गया। तो वही सेम लॉजिक यहाँ लगा है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ना है, 6 और 8 14 होता है, इसमें -4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेट में 31 नंबर है, 19 नंबर है और 41 है। तो देखना इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें लॉजिक जो मुझे नजर आ रहा है, पहले हम लोग क्या है इसको पहले ऐड करके देख लेते हैं, तो वाले लॉजिक की तरफ बाद में आएंगे। तो देखो 31, 19 और 41 है, ठीक है। तो देखो बीच में ना छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या को या तो फिर ये 39 और 19 को अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और 41 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें -9 करना पड़ेगा, तो ये 41 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम लॉजिक ये किसी में फॉलो हो रहा है क्या, प्लस करने पर 9 माइनस करने पर ये तीसरी संख्या आ रही है। तो देखो यहाँ पर 16 और 27 को अगर जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 43। हाँ लेकिन यहाँ पे देखो छोटी संख्या है तो इसमें ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा, लॉजिक इसमें ये फॉलो नहीं होगा। तो इसमें देखो और क्या लॉजिक हो सकता है। हाँ देखो इसमें मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये देखो ये 31 जो है और ये 19 जो है 41 जो है ना, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल ये 16 है, 16 जो किस से डिवाइड हो सकता है, एक तो 16 से डिवाइड हो सकता है, एक 4 से डिवाइड हो सकता है, एक 2 से डिवाइड हो सकता है, एक 8 से, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होता है वो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। वैसे देखो 19 भी है जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, 41 भी है, 41 भी किसी का मल्टीपल नहीं है, एक और खुद से डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या ऐसा। तो देखो ये 16 जो है ये और 27 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 27 भी जो है 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 27 से होगा, 1 से होगा, और 16 का भी वही हाल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो 27 प्राइम नंबर नहीं है जैसे मैंने यहाँ बताया था, 29 और 47 प्राइम नंबर है लेकिन 27 नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो ये 23 है, ये प्राइम नंबर है, 33 प्राइम नंबर नहीं है, 11 और 3 का मल्टीपल है, 51 भी नहीं होगा, 17 और 3 का मल्टीपल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं चौथा ऑप्शन 29, ये प्राइम नंबर है, 17 ये भी प्राइम नंबर है, 37 ये भी प्राइम नंबर है। तो ये सेट जो था ये प्राइम नंबर का सेट है, तो प्राइम नंबर का सेट जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं प्राइम नंबर की बेसिस पे, क्यूब, स्क्वायर और मल्टीपल और प्लस माइनस और ब्रॉड मास के रूल के नियम के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेट में देखो 72 है, 66 है, 96 है। तो इसमें जो लॉजिक लगा है वही सेम लॉजिक हमको ये चारों ऑप्शन में पता करना है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है। तो देखो मुझे नंबर तीनों नंबर देख के मुझे क्या नजर आ रहा है कि सेम नंबर के मल्टीपल है। तो देखो ये 6 12 जा जाएगा 72, और ये 66 जो है 6 11 जा जाएगा, और 96 जो है 6 16 जा जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सेम नंबर के मल्टीपल्स के सेट है क्या इसमें। तो देखो ये 9 6 54 होता है, फिर बाद में 9 का मल्टीपल 57 नहीं है, फिर 19 3 57 होता है, और 78 भी नहीं, 13 6 78 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 24 है, 69 है, 58 है, 24 6 का मल्टीपल है, 6 4 69, 13 का मल्टीपल है, 58 29 का मल्टीपल है, तो ये एक ही नंबर का मल्टीपल नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं। तो देखो ये 11 5 55 है, ठीक है, और ये 66 जो 11 6 होता है, और 77 जो देखो 11 7 77 होता है। चांसेस पूरे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये 7 9 63 है, 7 10 70 है, लेकिन 86 7 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट इसलिए होगा, यहाँ पे ये लॉजिक लगा है सेट में, ये सेम नंबर के मल्टीपल्स है, मतलब ये 6 का जो 72 66 और 96 दिख रहा है आपको, ये 6 का मल्टीपल है, और जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है ये 11 के मल्टीपल है, 55 66 और 77। तो ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तो क्या कह रहा है, सेट में नंबर है 7 30 का 20 है। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है, फिर वैसे हमको ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि किसमें सेम लॉजिक लगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखो ये 7 है, 13 है, 20 है, ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, पहले एक बार डिफरेंस वाला रूल देख लेते हैं इसमें। तो देखो 7 और 13, 7 से मुझे 13 तक जाना है, 13 बनाना है इसको, तो इसमें 6 प्लस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब 13 से 20 या 13 से 20 तक जाना है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा।
अब देखो इसमें लॉजिक देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में लॉजिक फॉलो हो रही है। तो देखो पहले ऑप्शन में ये 10 से 18 हुआ है, तो इसमें 8 प्लस हुआ है, ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 2 में देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर 9 से 15 बना है, तो ये तो 6 है, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। फिर 15 से 23 बना है, 23 बना है, तो इसमें 8 प्लस हुआ होगा, 6 और 8, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस हुआ है, फिर 7 प्लस हुआ है, तो वैसे सेम हमको डिफरेंस दिखना चाहिए। तो देखो ये 12 से 19 हुआ है, तो इसमें 7 प्लस हुआ है, और देखो 19 से ये 23 हुआ है, तो इसमें 4 प्लस हुआ है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे 4, 10 और 17 है, अब 4 से मुझे 10 बनाना है, तो इसमें मुझे 6 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब 10 से 17 बनाना है मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पे 7 प्लस करेगा, तो ये लॉजिक फॉलो हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, ठीक है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है कि पहले और दूसरी संख्या के बीच में अंतर 6 का है, दूसरी और आखिरी संख्या के बीच में अंतर 7 का है, तो सेम लॉजिक हमने चौथे ऑप्शन में पता किया। 4 और 10 के बीच में 6 का अंतर है, 10 और आखिरी संख्या में 17 का अंतर जो है 7 का है, तो ये लॉजिक इसमें लगा है। तो ऐसे आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट फिर भी आपको रहता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ये 9 है, 9 से 15 बना है, 15 से 24 बना है, तो ये कैसे बना होगा हम इसको चेक करेंगे, इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखो आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, तो वही सेम लॉजिक से पता करेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 9 से 15 बना है, 9 और 15 है, यहाँ पे 24 है, तो एक क्वेश्चन देखा आपको समझ में आ रहा है। देखो अगर 9 और 15 को मैं प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा 24, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को मैं जोड़ता हूँ तो ये तीसरी संख्या बन जाएगी। 9 और 15 को जोड़ता हूँ 24 हो जाएगी, तीसरी संख्या बन जाएगी। देखते हैं लॉजिक प्लस वाला किसी में फॉलो हुआ है क्या। तो देखो 21 और 33 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 और 54, तो ये 55 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 और 20 को प्लस करेंगे, 12 और 20 को प्लस करेंगे तो ये 32 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30 है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 6 और 10 को जोड़ेंगे हम लोग तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है, तो ये लॉजिक फॉलो हो गया। चौथा भी देख लेते हैं, 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 40 होना चाहिए, लेकिन 35 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ये कैसे बना है, क्या लॉजिक लगा है, तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद आपको तीसरी संख्या मिल गई है 24, तो वैसे ही यहाँ पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 10, दोनों को प्लस किया गया है तो आपको 16 तीसरी संख्या मिल गई है। तो ये प्लस वाला लॉजिक इसमें लगा है, ठीक है। तो ऐसे प्लस के भी लॉजिक लगते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो देखो ये पहले 9 है और यहाँ पे देखो 6, ये दोनों छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या 54। अब देखो हम लोग इसको 9 और 6 से 54 कैसे बना सकते हैं। तो देखो हम 9 और 6 से 54 कैसे बना सकते हैं, ये बड़ी संख्या है दोनों से, तो इसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है। 9 6 54 होता है, तो ये 54 आ गई। बीच वाली संख्या आपको पता चल गई कि पहली और तीसरी संख्या के आपस में मल्टीप्लाई गुणा किया गया है, तो 54 आ गया है। तो देखते हैं सेम लॉजिक इसमें फॉलो हुआ है क्या। तो देखो ये 3 है और ये 6, अगर इसको आपस में मैं गुणा करूं या मल्टीप्लाई करूं तो 18 आना चाहिए और यहाँ पे 15 है, तो ये ऑप्शन नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं लगेगा। अब देखो ये 8 है और ये 9 है, 8 और 9 कितना होता है 72 होता है, मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे 64 64 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं लगेगा। देखो ये 7 है और ये 12 है, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होना चाहिए 84 होना चाहिए, 84 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 74 है, तो ये ऑप्शन नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये 5 है और ये 7 है, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो या गुणा करो तो 35 आना चाहिए, तो देखो 35 यहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, जो पहली संख्या है और जो आखिरी संख्या है दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो 54 बन गया है। तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि जब भी कोई बड़ी संख्या होती है वो दो ऐसे 3 नंबर की संख्या सेट दिया रहता है 3 नंबर का, तो जो बड़ी संख्या होती है वो उसमें ज्यादा चांसेस ये रहता है कि दो छोटी संख्या से उसको बनाया गया हो मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके या प्लस करके, तो ऐसा लॉजिक इसमें लगता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जितना हो सके अपने दोस्तों और फैमिली तक इसको शेयर करें, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर ये पहले ये छोटी संख्या 9 और 16 छोटी संख्या, बीच में 35 बड़ी संख्या है।
तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा होगा, तो देखो इसमें लॉजिक आपको, इसमें देखो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो 9 है और ये 16 है, ये किसी न किसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 3 और 4 बाहर आ गए, ये किसी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 3 और 4 को मैं प्लस करता हूं तो ये 7 होता है। अब मैं इसको 35 कैसे बना सकता हूँ, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो ये इस लॉजिक से ये 35 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम लॉजिक इसी में लगा है क्या, तो देखो यहाँ पर ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 64 64 जो है 8 का स्क्वायर है, ठीक। तो 4 और 8 को प्लस करता हूं तो ये 12 होता है। अब 12 में अगर 5 से गुणा करो या मल्टीप्लाई करो तो 60 आना चाहिए था, 50 है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखो इसमें देख लेते हैं 25 है और ये 4 है। 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 में दोनों को जोड़ेंगे 6, तो 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। और देखो अगर ये ऑप्शन नंबर 2 है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये 36 है, 36 और 25 है, बीच में बड़ी संख्या है, आजू बाजू छोटी संख्या है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये 6 है 36 का स्क्वायर और 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और ये कितना 6 और 5 कितना 11 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये 55 बन जाएगा और ये 30 बन रहा है, ठीक है। ये 55 बन रहा है और ये 30 बन रहा है, दोनों में लॉजिक ये फॉलो हो रहा है। तो कैसा होता है कभी कभी एग्जाम में जो ऐसा ऑप्शन भी आ जाते हैं जिसमें देखो दो लॉजिक लगते हैं, दो लॉजिक लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसका किसी का नंबर नहीं मिलता है। तो दोनों में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। और देखो 4 को देख लेते हैं, 4 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 9 6 कितना हो गया, 9 6 होता है 15, 15 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको ये लॉजिक यहाँ मिल गया है, 2 और 3 में लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो 2 भी सही है अपनी जगह और 3 भी सही है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का स्क्वायर किस चीज का हमें पता करना है। तो पहली संख्या 9 में 3 का स्क्वायर है, तीसरी संख्या जो है 16 वो 4 का स्क्वायर है, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 बनेगा, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 35 बन जाएगा। तो वैसे देखो ऑप्शन नंबर 2 में 25 5 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो 5 और 2 7 होते हैं, 5 और 2 7 बराबर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, मैंने गलती से इसको 6 कर दिया, एक्चुअली 7 बनेगा, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, तो ये 30 नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका खाली राइट हो जाएगा। मैंने 5 और 2 को प्लस करके 6 कर दिया, बाकी 7 होना चाहिए, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, यहाँ पर 30 है तो ये भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ 25 है, 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 6 और 5 11 होता है, और 11 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 55 बन जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक इसमें लगा है, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह का भी लॉजिक लगता है, हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे। मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो अपने फैमिली अपने दोस्त में हमारी वीडियो शेयर करिए और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए। अभी तो ये क्वेश्चन लेवल इजी अभी स्टार्ट है, क्वेश्चन अभी स्टार्ट है ये टाइप का, जो सेट ऑफ नंबर 2.0 क्लास 1 अभी स्टार्ट है, तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस से करा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।